जंग में बहुत बड़ा उलटफेर होना शुरू हो गया है। यूक्रेन पर रूस के ताजा मिसाइल हमलों से अमेरिका बुरी तरह से बौखला गया है। हालात ये हो गए हैं कि अब ट्रंप के सलाहकार पीटर नावोरा ने मीडिया में बयान दिया है कि यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग जीत रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। नहीं रोक पाए यूक्रेन युद्ध, ट्रंप का दांव पड़ा उल्टा। बयालीस महीनों से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जो ट्रंप पिछले 7 महीनों से लगातार दावे कर रहे थे कि वो रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, वो राष्ट्रपति ट्रंप अब बुरी तरह से निराश और हताश हो चुके हैं। खबर है कि गुस्साए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब पुतिन से ज्यादा जेलेंस्की पर भड़ास निकालते हुए यूक्रेन को धमकी दी है कि अगर जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग नहीं होती है तो वो यूक्रेन पर बेहद सख्त प्रतिबंध और भारी टैरिफ लगा देंगे। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का और 18 अगस्त को जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई मीटिंग के बाद से यूक्रेन पर हमलों में 15 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी है। खबर तो यह भी है कि पुतिन जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग करके जेलेंस्की को अपने बराबर को ओपोनेंट नहीं बनाना चाहते हैं। इधर कीव में रूस के ताजा हमलों से कोहराम मच गया है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बौखलाई ट्रंप सरकार ने अब यूक्रेन युद्ध में भारत सरकार को घसीटने की कोशिश की है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि क्यों ट्रंप के बिजनेस सलाहकार ने यह कहा है कि यूक्रेन युद्ध मोदी युद्ध बन चुका है। यानी अमेरिका दुनिया में मैसेज देना चाहता है कि मोदी और पुतिन की नजदीकी की वजह से भारत अरबों डॉलर का तेल खरीद रहा है, जिसके पैसे से रूस हथियार खरीद रहा है और यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर रहा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध में अब ट्रंप के मुताबिक आर्थिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। सबसे पहले देखिए कैसे रूस के सबसे ताजा और भीषण हमलों से यूक्रेन को कहां और कितना नुकसान हुआ है। कीव पर मिसाइलों की बारिश, जेलेंस्की नहीं रोक पाए हमले। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही हैं वो यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। राजधानी कीव पर हुए भीषण मिसाइल हमलों ने यूक्रेन की चीखें निकाल दी। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जिस तरह से कीव पर हमला किया है वो अगस्त महीने का सबसे खूनी और विनाशकारी हमला है। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी पर रात में हुए रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 3 बच्चों समेत कम से कम 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। 28 अगस्त को तड़के कीव में शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिसमें आसमान तक आग और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया गया। रूस के मिसाइल हमलों में कई इमारतें तबाह हो गईं। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्थानीय कमांडर के हवाले से बताया गया कि रूसी सैनिक पूर्वी दिप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के नोवोहेओरहुइका और ज़ैपोरिज़्के गांव में घुस गए हैं, जो डोनेत्स्क क्षेत्र के पास एक प्रमुख यूक्रेनी औद्योगिक केंद्र है। कीव के अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमले में 1 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक पुलतावा, सूमी और चेरनीव में 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो चुकी है। I want to see that deal end. It's very serious what I have in mind if I have to do it, but I want to see it end.
I think that in many ways he's there. Sometimes he'll be there and Zelensky won't be there. You know, it's like, who do we have today? I got to get them both at the same time. But I want to have it end. We have economic sanctions. I'm talking about economic, because we're not going to get into a world war. इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप इस बात से बौखलाए हुए हैं कि पुतिन और जेलेंस्की से अलास्का और वॉशिंगटन में मीटिंग के बाद जिस तरह से ट्रंप की दुनिया में वाहवाही हो रही थी, उसका जनाजा निकलना शुरू हो गया है। अब ट्रंप ने जेलेंस्की पर भड़कते हुए कहा है कि अगर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग नहीं होती तो फिर वो यूक्रेन पर भारी टैरिफ और प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की पर भड़कते हुए कहा कि जंग में कोई एक जिम्मेदार नहीं है। जेलेंस्की मासूम और बेचारा बनने की कोशिश ना करे। अगर जल्द जेलेंस्की ने युद्ध का हल निकालने में मदद नहीं की तो फिर अमेरिका यूक्रेन पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाकर जंग रोकने के लिए मजबूर कर देगा। रूस पर यूक्रेन के 160 हवाई हमले, 1281 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन अब तक $360 बिलियन के हथियार अमेरिका, नेटो और यूरोपीय देशों से ले चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूस से जंग के लिए यूक्रेन ने 41 देशों से अरबों डॉलर के हथियार लिए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि जेलेंस्की को अमेरिका और नेटो से ऐसे गुप्त हथियार मिले हैं जिनसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को गंभीर नुकसान हो रहा है। आप जेलेंस्की के जंगी तेवरों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका से अनुमति मांगी है कि वो रूस में कम से कम 3 से 4 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और इसके लिए वो लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और नेटो से मांग रहे हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन के पास इस वक्त ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के ऐसे हथियार हैं जिसके बलबूते यूक्रेन रूस पर अब तूफानी हमले करने लगा है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर हमलों की ये रिपोर्ट देखिए। रूस पर यूक्रेन के ताजा हवाई हमलों से साबित हो गया है कि जेलेंस्की अब किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि 18 अगस्त को अमेरिका के वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ मीटिंग और 7 यूरोपीय देशों के लीडर्स के साथ हुई मीटिंग के बाद जेलेंस्की को ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि यूक्रेन भी रूस की तरह हमले तेज करे। यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन दागे, जिन्हें रूसी सेना ने तबाह करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 33 ड्रोन को हमला करने से रोका है। रूसी सेना ने रूसी राजधानी मॉस्को की ओर उड़ रहे एक ड्रोन को भी मार गिराया। टास समाचार एजेंसी ने रूसी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण मध्य रूस के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। मॉस्को के समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 13 यूक्रेनी मानवराही ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से 12 ब्रांस्क क्षेत्र में और एक कलुगा क्षेत्र में हमला करने के लिए भेजे गए थे। $8 लाख करोड़ के हथियारों से पुतिन को हराने की डील। एक तरफ यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के साथ जेलेंस्की ऐसी डील करने में जुटे हैं ताकि पुतिन को जंग में हराया जा सके। पिछले 36 घंटों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेकिन देखने वाली बात तो यह है कि जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि अगर वो ट्रंप के साथ बड़ी हथियारों की डील कर लेंगे तो उससे पुतिन को काबू में करना आसान हो जाएगा। Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать
вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. रूस का पलटवार, यूक्रेन के 143 ठिकाने तबाह। इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुन कर रूस की तेल रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से लवीव शहर में भयंकर तबाही मची है। यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों पर जरा नजर डालिए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में एक ही दिन में 17 बस्तियों पर 448 हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 1000 किलोमीटर यानी 620 मील की अग्रिम पंक्ति में मौजूद 2 और बस्तियों सेरिडने और क्लेबनबेक पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसके बलों ने पश्चिम में निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के किनारे स्थित एक बस्ती पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी बलों ने यूक्रेन के एक सैन्य औद्योगिक क्षेत्र और 143 स्थानों पर हमला किया, जहां यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके अस्थायी रूप से ठहरे हुए थे। रूस में अधिकारियों ने 24 अगस्त को बताया कि एक यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां अब हर हाल में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि हताश और निराश ट्रंप भी समझ गए हैं कि पुतिन को हराना और झुकाना नामुमकिन है।